पेल्विक फ्रैक्चर। आज हम पेल्विक फ्रैक्चर के बारे में बात करेंगे। ये एक कंबाइंड बॉन होती है जहाँ 2 या 3 बॉन आपस में एक साथ मिलके एक पूरी रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हम पेल्विक बॉन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हिप जॉइंट भी आता है। पीछे की तरफ ये जो बॉन होती है वो सैक्रम बॉन के साथ जुड़ती है और सैक्रम बॉन के साथ जुड़ के एक जॉइंट बनाती है जिसको हम SI जॉइंट बोलते हैं, सैक्रोइलियक जॉइंट बोलते हैं। आगे की तरफ 2 प्यूबिक बोन आपस में एक दूसरे के साथ एक लिगामेंट के साथ जुड़ती हैं। उस पार्ट को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। और पीछे जो सैक्रम बोन है वो इलियक बोन या इलियम बोन के साथ जुड़ती है जिसको हम सैक्रम और इलियम जॉइंट बोलते हैं। सैक्रोइलियक जॉइंट के साथ बहुत सारे लिगामेंट आगे और पीछे की तरफ जुड़े होते हैं जो इसको स्टेबिलिटी देते हैं, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है तो जो उसका वेट बियरिंग होता है वो स्पाइन से होते होते जब लोअर एक्सट्रीमिटी यानी कि पैरों के अंदर आता है तो वो बाईपास होता हुआ आता है इसी पेल्विक बोन के थ्रू और इसी सैक्रोइलियक जॉइंट के थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वेट बियरिंग स्ट्रक्चर होती है। अगर ये स्ट्रक्चर डिसरप्टेड है, टूटी हुई है, तो वेट बियरिंग चलने में और मूव करने में परेशानी होती है। इस पूरी बॉन्ड को हम एक रिंग की तरह से समझते हैं, एक अंगूठी की तरह से समझते हैं, जिसके 2 हिस्से होते हैं सर्कुलर तरीके से। एक एंटीरियर यानी आगे वाला हिस्सा जहाँ प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है, एक पीछे वाला हिस्सा जहाँ सैक्रोइलियक जॉइंट होता है। तो इस रिंग में कहीं भी अगर ये रिंग एक जगह से टूटती है, तभी भी रिंग पूरी तरीके से स्टेबल होती है, तो चिंता की बात नहीं होती है। पर अगर ये एक से ज़्यादा जगह से टूटेगी तो रिंग टूट के 2 हिस्सों में बँट जाएगी। तो वो अनस्टेबल इंजरी मानी जाती है, वो खराब इंजरी मानी जाती है। तो आगे की तरफ हमने बात किया था जहाँ 2 प्यूबिक बोन आपस में जुड़ी होती हैं, अगर वहाँ पे इंजरी होती है, तो वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस जो दोनों प्यूबिक बोन के जुड़ने से जोड़ बनता है, वो टूट सकता है या उन प्यूबिक बोन के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है या जो प्यूबिक बोन जो सुपीरियर और इंफीरियर 2 रेमाई होते हैं उसके, उनके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो रिंग की स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहे हैं या फ्रैक्चर या रिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमें देखनी होती है। इसे हम एक्स-रे की मदद से भी देखते हैं, सीटी स्कैन की मदद से भी देखते हैं और ये भी चेक करते हैं यूजुअली कि क्या ये रिंग की स्ट्रक्चर सिर्फ़ आगे से टूटी है, कहीं पीछे सैक्रोइलियक जॉइंट वाली जो पूरी स्ट्रक्चर है, वहाँ तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। अब इसमें एक बात होती है कि कई बार जो पीछे की इंजरी होती है वो इतनी महीन होती हैं, इतनी बारीक होती हैं कि पता नहीं चलता है, एक्स-रे पे भी नहीं पता लगता है। एक तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करके उस पार्ट में कोई दर्द है, परेशानी है, उसको देखना होता है साथ में। दूसरा जो हमने रिंग की स्ट्रक्चर की बात की थी, तो रिंग जो है अगर 2 जगह से टूटी होगी और वो अनस्टेबल होगी, मतलब हिल रही होगी, आगे-पीछे हो रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल फ्रैक्चर नहीं है, अनस्टेबल फ्रैक्चर है। खास तौर से जो पीछे सैक्रम बोन है या इलियक बोन है या सैक्रोइलियक जॉइंट है, पीछे की जो सारी इंजरी होती हैं वो थोड़ी सीरियस टाइप की इंजरी होती हैं और इनके आउटकम के बारे में भी कुछ कहना मुश्किल होता है कि कितनी सीरियस इंजरी है। पर कई बार वहाँ पे बहुत मेजर ब्लड वेसल्स, खून की नलियाँ भी होती हैं और इन फ्रैक्चर में काफ़ी खून भी बहता है, तो सिग्निफिकेंट हमें ब्लड अरेंज करके रखना पड़ता है साथ में, ऑपरेशन की ज़रूरत भी पड़ सकती है साथ में। तो अगर कोई भी पेल्विक फ्रैक्चर ऐसा है जो स्टेबल इंजरी नहीं है और हमने उसको सही से ट्रीट नहीं किया या सर्जिकली उसको स्टेबलाइज़ नहीं किया, तो बाद में पेशेंट को चलने में दिक्कत आती है, परेशानी होती है। पैर छोटा-बड़ा हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा होके चल सकते हैं, चलने में पेन हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आगे की तरफ जो फ्रैक्चर होता है पेल्विक बोन में, उसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन की बात बोलते हैं कि आगे से पीछे की तरफ कंप्रेशन पड़ता है जिससे कि जो लिगामेंट होता है दोनों प्यूबिक बोन के बीच में, जिसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, वो टूट जाता है या बोन फ्रैक्चर हो जाती है और ये एक ओपन बुक जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। ये टाइप 1 के एंटीरियर पोस्टीरियर कंप्रेशन वाले पेल्विक फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ट्रीटमेंट की जब बात आती है कि जब ये ओपन बुक की तरह इंजरी हो जाती है, तो हमें इस चीज़ को बंद करना होता है, क्लोज़ करना होता है। तो एक स्पेशल टाइप की ब्रेस आती है जिसे हम पेल्विक बाइंडर बोलते हैं, जिसमें आगे की तरफ कुछ वेल्क्रो की स्ट्रैप्स लगी होती हैं। तो इनको अगर हम बाँध देंगे, तो ये लिगामेंट आपस में पास आ जाएँगे और अगर वो इंजरी माइनर है, तो उसके हीलिंग होने के चांसेस रहेंगे।
या बेडशीट को भी इस तरीके से लगाया जा सकता है कि जिससे वो ओपन बुक वाली इंजरी बंद हो जाए, पर पेल्विक बाइंडर एक बेटर ऑप्शन होता है उसके अंदर। और अगर हमने देखा कि हमने बाइंडर भी लगा दिया है, उसके बाद भी कंप्रेशन नहीं आ पा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है एक्स-रे कराने पे, और या फिर जो दोनों प्यूबिक बोन एक दूसरे से अलग हुई हैं, वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर की तरफ दिख रही हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम फिर सर्जरी के ऑप्शन लेते हैं, जिसमें 2 प्रकार के ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है एक्सटर्नल फिक्सेटर का, कि जहाँ पर पेल्विक फ्रैक्चर, सड़क की दुर्घटना ऐसी है कि जहाँ पर जो फ्रैक्चर वाले हिस्से में कट लग गए हैं, ब्लीडिंग हो रही है और बोन बाहर से दिख रही है, निकल रही है, तो वहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं। बहुत जल्दी लगाया जा सकता है और बहुत जल्दी इंजरी को स्टेबलाइज़ किया जा सकता है, इसका फ़ायदा होता है। वहीं अगर इंजरी क्लोज़्ड है, मतलब कोई ब्लीडिंग नहीं है, जो भी ब्लीडिंग है अंदर है बोन के या शरीर के अंदर की तरफ है, बाहर कोई ब्लड नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पे प्लेट्स लगाने का ऑप्शन भी हमारे पास होता है। दूसरे टाइप की जो इंजरी होती है वो लैटरल इंजरीज़ होती हैं, मतलब रिंग के एक तरफ लैटरल कंप्रेशन टाइप की इंजरी हो रही है, जहाँ पे रेमाई में फ्रैक्चर हो सकता है या सिम्फाइसिस के पास में बोन में फ्रैक्चर हो सकता है, और पीछे इलियक बोन, सैक्रम या सैक्रोइलियक जॉइंट, इनमें से कोई सी भी स्ट्रक्चर, मतलब इंजरी जो है वो आगे की तरफ भी है, जिसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एरिया बोल रहे हैं, और पीछे की तरफ है जो सैक्रोइलियक जॉइंट के आसपास की बोन और स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये लैटरल कंप्रेशन इंजरी होती हैं। नॉर्मली इसमें बोन पास-पास में ही रहती है, वो ओपन बुक की तरह इसमें ओपन नहीं होता है पेल्विस, बट ये अनस्टेबल इंजरी हो सकती है, क्योंकि रिंग जो है यहाँ 2 जगह से टूटी है। तो अगर बोन पास-पास में ही है, एक दूसरे से टूट के दूर नहीं गई हैं, स्टेबिलिटी है, तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसे केसेज़ में। तीसरे टाइप की इंजरी होती है जो सबसे गंभीर इंजरी होती है, जिसे हम वर्टिकल शीयर इंजरी बोलते हैं। इन सर्जरीज़ के अंदर बोन अपनी जगह से टूट के अनस्टेबल हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है। इसीलिए इनके अंदर ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, हमें ब्लड अरेंज करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है। साथ ही साथ इन इंजरीज़ के अंदर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो प्लेटिंग की हो या फिक्सेटर लगाने की हो, और जो भी चीज़ है वो थोड़ी जल्दी करने की आवश्यकता होती है, ताकि उस ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके, इस अनस्टेबल फ्रैक्चर को स्टेबल किया जा सके। तो जैसे ही ये इस प्रकार की इंजरी सामने आती है, उसको स्टेबलाइज़ करना ज़रूरी होता है, चाहे पेल्विक बाइंडर लगा के हो, चाहे तुरंत एक इमरजेंसी सर्जरी के तौर पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया जाए। हमारी कोशिश होती है कि फ्रैक्चर साइट हिले ना, जितना ज़्यादा फ्रैक्चर मूव करेगा, उतना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, उतना ज़्यादा ब्लड चढ़ाना होगा, और अगर ब्लड की कमी होगी तो उससे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होने का डर रहेगा। तो ये मेन बात ध्यान रखनी होती है, शुरू में ही ट्रैक्शंस होते हैं, ट्रैक्शन लगा दिए जाते हैं पैर में ताकि बोन हिले ना। तो आगे की तरफ हम प्लेट लगा के जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला हिस्सा है, उसको स्टेबलाइज़ कर सकते हैं, बोन को अपनी जगह पे ला के रिड्यूस करेंगे तो पीछे वाली जगह जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो भी अपनी जगह आ जाते हैं, अगर हम आगे से प्लेट लगा देते हैं। और पीछे वाला हिस्सा जब अपने पास में आ जाता है तो हम ऑप्शन होते हैं स्क्रू से उस पार्ट को फिक्स कर दें, परक्यूटेनियस स्क्रू के ऑप्शंस होते हैं कि वहाँ पे वो जो सैक्रोइलियक जॉइंट पे हम अगर सैक्रोइलियक जॉइंट अलग हो गया है तो वहाँ पे स्क्रू लगा सकते हैं या प्लेट लगा सकते हैं, जो भी कंडीशन होगी। तो इस प्रकार से हम इस इंजरी को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। तो इस पेल्विक फ्रैक्चर में ध्यान रखने की बात यह है कि डायग्नोसिस की इंजरी कितने पार्ट में हुई है, रिंग कितनी जगह से टूटी है, एक्स-रे के स्पेशल व्यूज़ होते हैं, सीटी स्कैन ऐसी इंजरीज़ में होना चाहिए विद 3D रिकंस्ट्रक्शन के साथ, क्योंकि 3D होने के बाद उनको प्लान करना, कौन-सी प्लेट लगानी है, कौन-सी सर्जरी करनी है, ज़्यादा आसान होता है। साथ में इसमें वाइटल जो होते हैं, ब्लड प्रेशर हो गया या साँस लेने की कंडीशन कैसी आ रही है, रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, बहुत सारी इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, ब्लड कितना चढ़ाना है, अरेंज करना है। तो इस प्रकार से पेल्विक फ्रैक्चर को मैनेज किया जाता है।